नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। दर्शकों, राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल इस बयान के बाद राजनीति और भी ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने ये बात कही है अपने बयान में, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के डाउनफॉल की बातें लगातार की जा रही है बाहर, वो दरअसल सरासर गलत है। क्योंकि अगर डाउनफॉल ही होता तो फिर कर्नाटक में हम कैसे चुनाव जीत जाते, हिमाचल प्रदेश में कैसे चुनाव जीत जाते हैं। तो ये तो अब तय करना चाहिए लोगों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है इस समय केंद्र में, तो उसके बावजूद भी कर्नाटक में कैसे हार जाती है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव कैसे हार जाती है। तो ये एक नैरेटिव सेट करने का जो कोशिश किया जा रहा है लगातार कि कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल चल रहा है, वो दरअसल बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और इस पर किसी भी तरीके से जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, वो ये साफ तौर पर कहते चले गए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत करते हुए वापसी करेगी। और जनता इस बात को अब सराह रही है कि कहीं ना कहीं उनके पास एक विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन दर्शकों, आपको ये बात बता दूं कि इंडिया गठबंधन की जो पूरी एक तरीके से आधारशिला रखी गई थी पटना में नीतीश कुमार के द्वारा, नीतीश कुमार की पहल के बाद ही ये तमाम बड़े नेता विपक्ष के जो इकट्ठा हो पाए थे। लेकिन इतना माना जा रहा है दर्शकों कि इस समय इंडिया गठबंधन में भी कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो नाजुक बनती चली जा रही है। क्योंकि अजीत पवार के उस बड़ी बगावत के बाद ये माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में हो सकता है कि कई और चेहरे जो हैं इस गठबंधन से खुद को अलग कर सकते हैं। यानी कि वो ये सीधे तौर पर मान करके चलें कि इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को, गठबंधन के तमाम साथियों को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अजीत पवार, शरद पवार की मुलाकातों का दौर चल रहा है और दरअसल इसको इससे जोड़ करके देखा जा रहा है कि कहीं ये बगावत की एक बड़ी वजह ना बन जाए। फिलहाल इसको लेकर के कोई ठोस सबूत तो नहीं है, कोई ठोस ऐसी वजह नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि शरद पवार भी आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के गठन के बाद से ही लगातार अब इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है दर्शकों कि इसका 2024 पर बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आएगा। और बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव जीतने में कई बड़ी चुनौतियों का सामना इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है मिल सकता है। फिलहाल 26 दल हैं, लेकिन और कई दलों के जुड़ने की भी बात कही जा रही है। तो अब जो 31 तारीख को मुंबई में एक बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की, जिसमें सीटों को लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंतन मंथन किया जा सकता है, उसका सभी को इंतजार है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।